सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो आप सभी को, आपके परिवार, आपके इष्ट मित्र सभी को होली के पावन पर्व की ढेर सारी खुशियाँ, शुभकामनाएं। ज़िंदगी का त्यौहार है, लाइफ का तो है ही, साथ में हिंदू रीति रिवाजों का त्यौहार है, उनके एक प्रतीक का त्यौहार है। तो ज़रूरी नहीं है कि होली को हुड़दंग के साथ ही मनाया जाए। एक अंदर से जो खुशी होती है किसी चीज़ की, वो प्रकट करने के काफ़ी तरीके होते हैं, कुछ के अलग कुछ के अलग। तो उस हिसाब से एक खुद के अंदर अच्छी एनर्जी के साथ एक भावना होनी चाहिए अपनेपन के, अपने त्यौहार की। तो काफ़ी चीज़ें सीखने की होती हैं। कोई भी लाइफ का मुद्दा हो, लाइफ के बंदे हों या अपने तीज त्यौहार हों, इनसे काफ़ी चीज़ें सीखनी चाहिए। और साथ में सीखने की अगर बात मैं शुरू कर रहा हूँ तो हम काफ़ी बंदे ऐसे होते हैं कि कोइयों को निजी आदमी मानते हैं, या फिर आप लाइफ में किसी से मिलते हो और कहते हैं कि हाँ हम अच्छे दोस्त हैं, अच्छे साथ में हैं। तो उसके कुछ सिलेक्शन से पहले है ना, खुद के लिए आजकल वही है ना, बिना चेकिंग के प्रवेश नहीं होता। तो ये सेल्फ चेकिंग भी ज़रूरी है कि एक दूसरे में कितना घुल मिल सकते हो। एक तरफा में सही है, बिल्कुल ही एक तरफा हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें तो फिर सामने वाला साइलेंट रहेगा। लेकिन ये होता है ना कि एक बंदा तो 100 कर रहा है और एक बंदा कर 50 रहा है, लेकिन 100 वाले को दिख नहीं रहा, वो किसी मौके पे जाके दिखेगा। तो वो थोड़ा सा ज़रूरी होता है। आप भांप लो कि आप वो, ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि ये भी गलत है या ये गलत है, या मतलब उतना नहीं है जितना आप उसको लेके पोजेसिव हो। तो इसका सिंपल सा इलाज ये है कि खुद को कई बार ये सोचना चाहिए, भाई पहले तुम इतने ऐसा माहौल में नहीं थे, अब इतने खुश हो, तो उसका खुशी का कारण क्या है, वो क्यों है। थोड़ा ये सोचना चाहिए। ये नहीं है कि भाई एक अनाड़ी, या आजकल रील्स में बहुत कुछ होता है तो उसमें से पॉजिटिव नेगेटिव हमें ही देखना पड़ता है। रील्स में ये भी होएगा कि इतना नहीं सोचना चाहिए, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। भाई समय के साथ साथ सारी बातें होती है, कुछ एंजॉयमेंट के लिए बातें होती है, लेकिन जिनको कई बार हम मन में बिठा लेते हैं और उसी के हिसाब से चल पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा खुद का इवैल्यूएशन होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये सोचो कि भाई पहले ऐसा क्या था, अब ऐसा क्यों हुआ। आप कहीं जा रहे हो, कहीं किसी से मिल रहे हो, तो सामने से क्या रिप्लाई आ रहा है। एक तो पहली बात, मन का बंदा साफ होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे, अगर मन का बंदा साफ भी है लेकिन आपको लेके या आपके प्रति इतना पॉजिटिव नहीं है, तो देयर शुड बी अ बैरियर इन दैट रिलेशनशिप। बैरियर ऑफ पर्सनैलिटी, बैरियर ऑफ फेथ, बैरियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये थोड़े होने चाहिए ताकि बाद में दिक्कतें ना सामना करना पड़े। अगर आप ये बात पहले समझ जाओगे तो ज़िंदगी काफ़ी सही गुजरेगी कि कल को कोई वो आपको लेके इतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगाव हमेशा निस्वार्थी बेटर होता है। लगाव कहते ही उसे है जो निस्वार्थ हो। ज़रूरत पड़ने पर तो पेट को भी खाना देना पड़ता है, आँखों को भी आराम देना पड़ता है, पूरे शरीर को आराम देना पड़ता है। कहीं जा रहे हैं तो कमाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक जो लगाव की परिभाषा है ना, वो ये होता है उसमें बस अगले के लिए, अगले की इज्जत, अगले की आबरू, अगले की वैल्यू, अगले को
अगले की अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें होती है जो लगाव को सिद्ध करती है। उसमें हमारा कोई ये नहीं होता कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, बस है तो है। उसमें ये नहीं सोचा। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि अगर कोई रिश्ते में अनबन बन गई तो वेट करो, क्योंकि ट्रस्ट, पेशेंस, साइलेंस बहुत अच्छे वर्ड है, बहुत कीमती वर्ड है, बहुत वैल्यूएबल है। वैल्यू क्या, तो इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब अमूल्य है ये। इनको आप किसी ताक पर रखकर परख ही नहीं सकते कि इनकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये वो चीज़ है, जितना मीठा डालोगे उतनी बढ़िया, उतनी मीठी होगी टाइम के साथ साथ। ट्रस्ट बहुत रखना चाहिए। कई बार होता है कि हम गुस्से में बोल देते हैं, लेकिन अंदर से होता है नहीं। जिसका ख्याल बारी बारी आए, जिसका जिक्र दिमाग से ना हटे, जिसका नाम जुबां पे आए, वो ये होता है। लेकिन मेन मुद्दा तो अब ये बन गया था कि पॉजेसिव उसको ही लेके उतना हो जो आपके प्रति उतना हो। अदरवाइज भीड़ काफ़ी है, आप खुद में भी खुश रह सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए है कि किसके प्रति लगाव में हो, या किसी दोस्त को। परिवार इन चीज़ों से अलग होता है, वो एक अपना ही होता है, उसकी इन चीज़ों में नहीं है भाई। परिवार के बाद भी काफ़ी दुनिया है, उसमें कई बंदे होते हैं कि हाँ